हम सबको पता है कि सरकार कितने वादे करती है। हम आपको रोज नई वीडियो और अपडेट्स भी देते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम वही चीज बार बार दिखाते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। हमने कभी आपको बेवकूफ नहीं बनाया और ना ही आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हमारा मकसद हर वक्त आपको सच्ची और असली खबरें देना है। अगर आपको हर वक्त सिर्फ अच्छी बातें सुनने की आदत है, तो ये गलत है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। साथ ही हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। आजकल लोग फालतू की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन काम की बातों को कोई समर्थन नहीं देता। अब फैसला आपके हाथ में है। ईपीएस 95 पेंशन हाइक, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पेंशन में 12,500 रुपए की होगी बढ़ोतरी। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन 12,500 रुपए तक हो सकती है। इस बदलाव से लाखों पेंशन धारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। मौजूदा समय में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की योजना है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में 12,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना की मौजूदा स्थिति। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसे 1995 में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। यह योजना ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है और इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की हो। पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के वेतन का 12% उसके पीएफ खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता भी समान मात्रा में योगदान करता है। इस योगदान का एक हिस्सा, जो 8.33% होता है, पेंशन फंड में जमा होता है, जिससे कर्मचारी की पेंशन राशि तय होती है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशन भोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है। पेंशन वृद्धि की गणना कैसे की जाएगी? मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन पर की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक सैलरी 15,000 रुपये है और आपने 35 साल तक सेवा की है, तो आपकी मासिक पेंशन 7,500 रुपये होगी। गणना का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। मासिक पेंशन पेंशन योग्य वेतन x सेवा अवधि बटा 70। लेकिन अगर पेंशन योग्य वेतन को बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाता है, तो आपकी पेंशन भी बढ़कर 12,500 रुपये हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबी अवधि तक सेवा की है। उच्च पेंशन योजना की आवश्यकता क्यों? कई श्रमिक संघों ने यह मांग की है कि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान आर्थिक स्थिति में 15,000 रुपये की सीमा कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है, जहां इस पर विचार किया जा रहा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है,
तो लाखों पेंशन धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी राहत। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी पेंशन के हकदार होते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया है और आपका पीएफ कटता है, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है और इसमें शामिल होने के लिए कर्मचारी को 10 वर्षों तक नौकरी करनी होती है। रिटायरमेंट के बाद 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। मौजूदा पेंशन में अधिकतम सीमा। अगर मौजूदा नियमों के अनुसार देखा जाए तो 15,000 रुपए की पेंशन योग्य वेतन सीमा के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए होती है। हालांकि इस पेंशन को बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद अगर वेतन सीमा 25,000 रुपए कर दी जाती है तो पेंशन 12,500 रुपए हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी की सेवा अवधि को पूरा कर चुके हैं। ईपीएफओ द्वारा पेंशन में बदलाव की प्रक्रिया। ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ने फिलहाल उच्च पेंशन योजना की गणना की प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है। पेंशन गणना की प्रक्रिया में परिवर्तन आने पर अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है और इसे बढ़ाने के लिए ईपीएफओ नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। ईपीएस 95 के तहत कुछ अहम नियम। पेंशन का हकदार कौन है? कर्मचारी जो ईपीएफओ में योगदान देते हैं और 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे पेंशन के हकदार होते हैं। हालांकि पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही मिलेगा। 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए पेंशन में कटौती होगी। पेंशन से पहले नौकरी छोड़ने पर क्या होगा? अगर कोई कर्मचारी 50 साल से कम उम्र में नौकरी छोड़ता है, तो उसे पेंशन के लिए 58 साल तक इंतजार करना होगा। अगर नौकरी की सेवा अवधि 10 साल से कम है, तो पेंशन फंड का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने की मांग जोर पकड़ रही है। पेंशन भोगियों की यह मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर पेंशन भोगियों में गहरा आक्रोश दिखाई दे रहा है। वे अपनी आवाज को श्रम मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।